छत्तीसगढ़ में मुहर्रम उर्स और दूसरे इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर छत्तीसगढ़ के राज्य वक्फ बोर्ड ने अहम निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने डीजे, बैंड बाजा और आतिशबाजी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के जहां बोर्ड के नए निर्देशों का पालन और समर्थन देखने को मिल रहा है, वहीं भोपाल में राज्य वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध की आवाजें उठ रही हैं। दोनों राज्यों पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ये दो तस्वीरें देखिए। दोनों ही तस्वीरें वक्फ बोर्ड की हैं, लेकिन पहली तस्वीर में वक्फ बोर्ड का विरोध हो रहा है, तो दूसरी तस्वीर में वक्फ बोर्ड ने छत्तीसगढ़ में उर्स और मुहर्रम को लेकर नया आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में मुहर्रम, उर्स और अन्य इस्लामी धार्मिक आयोजनों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने अहम निर्देश दिया है। बोर्ड ने डीजे, धुमाल, बैंड बाजा, आतिशबाजी और गैर शरई में डीजे और बैंड बाजा, आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। निर्देशों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। नियमों को उल्लंघन करने पर 50,000 तक का जुर्माना लगेगा। राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने ये निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टर सलीम राज, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये फैसला क्यों लिया गया है? ये फैसला छत्तीसगढ़ राज्य बोर्ड ने इसलिए मजबूरी में लेना पड़ा कि इस्लाम, शरीयत, हदीस और कुरान में नहीं लिखा है कि डीजे बजाना है, संगीत, आतिशबाजी का कोई स्थान है। जो पुरानी परंपरा वर्षों से चलते आ रही थी, वो परंपरा को बंद करने का आदेश है। वक्फ बोर्ड के फरमान के बाद छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करने की कोशिश वक्फ बोर्ड कर रहा है। निश्चित रूप से इसका स्वागत होना चाहिए। लगातार नियम, प्रक्रिया सबको ध्यान में रखकर अच्छा वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका स्वागत किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड के इस फैसले को लेकर आम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। मस्जिदों और धार्मिक स्थलों पर पहुंचे लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य आस्था और परंपराओं का पालन करना है। ऐसे में बोर्ड के निर्देशों का सम्मान किया जाना चाहिए। हर कौम पे लागू होना चाहिए, क्योंकि एक तरीके का व्यर्थ पैसे का बर्बादी, आग फटाखा फोड़े और पैसा जला रहे हैं आप एक तरीके से। समर्थन में तो बिल्कुल नहीं हूँ। जो शेर वेर बनते हैं वो उनको रोका जाए, तमाशाई को। उसके अलावा और मेरे को कुछ दिखता भी नहीं है। इस पर पाबंदी लगाना इसलिए भी बेहद ज़रूरी था क्योंकि इससे मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा परेशान था। समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों का ध्यान भी पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए बेसिकली, और ये सब चीज़ें जो है ढोल तमाशे वैसे भी हमारे समाज में अच्छे नहीं माने जाते। एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के निर्देशों का पालन हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भगवा पार्टी ने वक्फ बोर्ड का विरोध किया। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड संविधान के खिलाफ है, देश के लिए खतरा है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों में एक नए पाकिस्तान की स्थिति बन जाए। भारत छोड़ भगवा पार्टी दरअसल आज वक्फ बोर्ड के विरोध में भगवा पार्टी राजधानी भोपाल की सड़क पर उतरी है और वक्फ बोर्ड का विरोध कर रही है। वक्फ बोर्ड की अर्थी निकाली जा रही है। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग को लेकर आज भगवा पार्टी भोपाल की सड़क पर निकली है। क्या आप लोग बताना चाह रहे हैं, क्या संकेत है? हम ये बताना चाह रहे हैं, ये सनातनी राष्ट्र था, सनातनी रहना चाहिए। बंटवारे में वक्फ बोर्ड को पाकिस्तान मिला था। वक्फ बोर्ड को लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सामने आई ये दो तस्वीरें अलग अलग संदेश दे रही हैं। ऐसे में वक्फ बोर्ड एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, जहां उनके फैसलों और भूमिका को लेकर बहस तेज होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से वक्फ बोर्ड को लेकर जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों के बाद एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड के फैसलों, उनकी भूमिका को लेकर दोनों राज्यों में एक नई बहस शुरू हो गई है। देखना है ये बहस कहां तक जा पाती है।